everyone, this is Nitasha Chaturvedi. Welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247. और जैसा कि आपको लास्ट क्लास में मैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता चुकी हूँ, साथ में मैं लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता चुकी हूँ। बेसिकली हम फाइल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं। फाइल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में मैंने लास्ट वीडियो में आपको अर्थमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस के बारे में बता दिया है। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी आई रिक्वेस्ट आप लोग लास्ट वीडियो देख सकते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में टॉपिक है हमारा शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। क्या है भाई? शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। तो जो शिफ्ट इंस्ट्रक्शन होता है उसकी कुछ 8 कमांड होती है इंपॉर्टेंट। लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट, लॉजिकल शिफ्ट राइट, अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट, रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट थ्रू कैरी और रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी। अब ये क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं देखते हैं। भाई हमारा जो सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, वो 2 चीजों पे वर्क करता है, 0 या 1। या तो वो 0 लेगा या वो 1 लेगा, ये बात सभी को पता है, ठीक है। अब या 0 लेगा या 1 लेगा, तो मान के चलिए आपके पास 4 बिट का कोई रजिस्टर है, 4 बिट का कोई रजिस्टर है। अब इसमें कोई वैल्यू है 0010, ठीक है, 0010। तो लॉजिकल शिफ्ट राइट क्या लेफ्ट क्या करता है, लेफ्ट से जो बिट होती है LSB उसको आउट कर देता है। क्या कर देता है भाई? आउट। तो ये 0 को आउट कर देगा और अब क्या करेगा, ये वाला 0 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा 0। अब ये खाली बचा, ये एड्रेस रजिस्टर का ये एड्रेस खाली बचा, तो यहां शिफ्ट कर देगा 0, ठीक है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं लॉजिकल शिफ्ट क्या करता है, लेफ्ट से जो बिट्स होती हैं उनको एड्रेस में शिफ्ट करता रहता है। लेफ्ट में बिट्स को शिफ्ट कर रहा है और जो LSB है हमारी उसको आउट कर रहा है, 0 को ये इस बाहर वाली को आउट कर रहा है। एक और एग्जांपल देख के समझते हैं। सपोज ये 1011 है, ठीक है, 1011 है। तो ये क्या करेगा, इस 1 को आउट कर देगा और ये 0 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 इधर आ जाएगा और इधर 0 शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? अब आप एक चीज नोटिस करिए कि ये जो 110 होता है, 0010, ये कोड होता है 2 का, ठीक है, और 100 कोड किसका होता है? 4 का। चाहे तो चेक कर सकते हैं कि ये 2 का कोड है, ये 4 का कोड है। तो लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट में क्या होता है, 2 टाइम्स मल्टीपल होता जाता है। यानी अगर कोई कोड 2 है तो ये 4 हो जाएगा। 4 है, फॉर एग्जाम्पल ये 1011 किसका कोड है और ये 110 किसका कोड है, तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स होता जाता है। इज इट क्लियर? अब भाई अगर अब बात आती है लॉजिकल शिफ्ट राइट की। देखिए लॉजिकल शिफ्ट राइट में क्या करते हैं, लॉजिकल शिफ्ट राइट में सपोज आप 4 बिट का रजिस्टर समझ लीजिए 0011, ठीक है, 4 बिट का कोई रजिस्टर समझिए। जैसे उसमें LSB से बिट आउट हो रही थी इधर से, ऐसे इधर से ये बिट आउट हो जाएगी, 1 आउट हो जाएगा। तो अब क्या होगा, 4 बिट का हमारा कोई रजिस्टर है, ये वाली जो बिट है वो इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी, ये इधर आ जाएगी। अब यहां ये खाली बचा है, इधर ऑटोमेटिकली 0 शिफ्ट हो जाएगा, इस एड्रेस में 0 शिफ्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? और लॉजिकल शिफ्ट राइट में हम लोग आप देख सकते हैं ये जो कोड है 0011 ये 2 का है, ठीक है, और 0001 ये किसका है, 1 का। तो ये देखिए डिवाइड के लिए भी हम यूज कर रहे हैं। इज इट ओके? समझ में आया? अगली बात करते हैं अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट की। चलिए देखिए अर्थमेटिक शिफ्ट राइट लेफ्ट में क्या होता है भाई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई रजिस्टर है 0101, ठीक है, 4 बिट का रजिस्टर है। अब क्या होगा, 0 लेफ्ट है ना, तो लेफ्ट से ये आउट हो जाएगा, यहां से शिफ्ट हो जाएगा 101, ठीक है, और ये यहां पर 0 शिफ्ट हो जाएगा। अब आप कहेंगे मैम लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट और अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट तो सेम है। तो हाँ भाई, लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट और अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों ही सेम तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन अब जो डिफरेंस आता है वो आता है लॉजिकल शिफ्ट राइट में। लॉजिकल शिफ्ट राइट और अर्थमेटिक शिफ्ट राइट में अंतर है, लेफ्ट में कोई अंतर नहीं है। क्या अंतर है देखिए भाई, क्या होता है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल 0110 है, ठीक है, ये 4 बिट का एक रजिस्टर है, ठीक है। अब क्या होगा भाई, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट है ना, तो क्या होगा, राइट से हमारी ये बाहर आएगी, आउट होगी,
और यहां से जैसा कि आपको पता है कि जब ये बाहर आ जाती है तो ये इधर शिफ्ट हो जाती है 1 1। लेकिन जो हमारी साइन है पॉजिटिव और निगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव है तो निगेटिव रहेगा फर्स्ट डिजिट में। तो फर्स्ट डिजिट डिसाइड करती है। अगर यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 आएगा, तो ये आ जाएगा 0। इज इट क्लियर? ये आ जाएगा यहाँ 0। क्लियर? और अब कहेंगे मैम आप यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ वो डिजिट आएगी जो यहाँ आएगी। ये 0 है तो ये भी 0। एक और बार समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए यहाँ देखिए, ये हमारी 0 1 1 और 1 है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये 1 आउट हो गया, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 है तो 0 ही रहेगा और यहाँ भी 0 आ जाएगा, जो इधर है वो इधर है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, ये 0 0 1, ठीक है। ये 8 बिट के रजिस्टर में भी सेम ही ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ये 1 आउट हो गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ गया, लेकिन इधर क्योंकि अर्थमेटिक शिफ्ट राइट में यहाँ सेम रहता है, ये 1 है तो ये भी 1 ही रहेगा। अब यहाँ क्या आएगा, फिर यहाँ वो आएगा जो इधर फर्स्ट डिजिट में आया है। अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 और इधर 0 था तो इधर भी 0। क्लियर हुआ? अर्थमेटिक शिफ्ट राइट और लॉजिकल शिफ्ट राइट में डिफरेंस है, लेकिन अर्थमेटिक शिफ्ट लेफ्ट और लॉजिकल शिफ्ट लेफ्ट सेम तरीके से वर्क करते हैं। चलिए आगे देखते हैं रोटेट राइट और रोटेट लेफ्ट। सो रोटेट राइट और रोटेट लेफ्ट कैसे वर्क करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये 4 बिट का रजिस्टर है, आप 8 बिट का रजिस्टर भी मान सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ भाई, एग्जाम में तो जो रजिस्टर दिया होगा 8 का 16 का वही करना है आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ है 1 1 0 1, ठीक है। 4 बिट का रजिस्टर है, परफॉर्म इंटरनली बैकएंड पर कैसे कर रहा है मैं वो समझा रही हूँ, ठीक है। अब रोटेट राइट में क्या होता है, राइट ये है, ये वाली बिट बाहर निकल गई तो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। अब इधर क्या आएगा, लॉजिकल शिफ्ट राइट होता तो इधर 0 आता, अर्थमेटिक शिफ्ट राइट होता तो इधर सेम रहता। लेकिन अब रोटेट राइट है ना, तो रोटेट राइट में क्या करेंगे, जो ये वाली डिजिट बाहर निकली थी, जो बाहर निकलेगा, जो आउट होगा वो इधर आ जाएगी। समझ में आया? सिमिलरली रोटेट लेफ्ट में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये 0 0 1 0 है, ठीक है। अब ये बाहर, रोटेट लेफ्ट है तो यहां से बाहर हो गई आउट। जब ये आउट है तो यहां से ये इधर 0, ये इधर 1, ये इधर 0। अब यहां क्या आएगा, ये जो आउट हुआ है वो इधर आ जाएगा। समझ में आया? इज इट क्लियर? एक और बार देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपके। वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो एक से ज्यादा बार भी देख सकते हैं। रिपीट करने से चीजें हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं रोटेट राइट थ्रो कैरी और रोटेट लेफ्ट थ्रो कैरी। चलिए देखते हैं। देखिए रोटेट राइट थ्रो कैरी में क्या होता है, मानिए ये 4 बिट का रजिस्टर है 0 1 0 1, ठीक है। इज इट क्लियर? और ये इसकी कोई कैरी है, इस कैरी में 1 0 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वर्क ये सिमिलरली करेगा, कैरी की जगह कैरी रहेगा, कैरी को भी हम रिमूव नहीं करेंगे। अब ये क्या करेगा भाई, जैसे अभी 4 बिट का रजिस्टर है तो 4 बिट की तरह ये 4 बिट की जगह 5 बिट की रजिस्टर की तरह परफॉर्म करेगा, क्योंकि 1 बिट में कैरी भी है। अब क्या करेगा, क्या है, रोटेट राइट थ्रू कैरी। तो राइट क्या है भाई, ये यहां से ये बिट क्या हो गई, आउट, 1 आउट हो गया। इधर क्या शिफ्ट हो जाएगा, 0, इधर 1, इधर 0। अब इधर क्या शिफ्ट होगा, इधर ये वाला 1। फिर इसमें कैरी में क्या आएगा, कैरी में वो आएगा जो यहां से आउट हुआ है, यानी 1। क्लियर? रोटेट राइट थ्रो कैरी में वो आएगा जो इधर से आउट हुआ है। सिमिलरली रोटेट थ्रो कैरी लेफ्ट थ्रो कैरी में क्या आएगा, मान के चलिए ये 1 1 1 0, ये कोई रजिस्टर है और ये कैरी हमारी 0 है, ठीक है। अब ये रजिस्टर 4 बिट का ही लिया है और ये कैरी। अब लेफ्ट से हमारी कैरी आउट हो गई, क्या हो गई, आउट। जब लेफ्ट से कैरी आउट हो गई, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट है तो लेफ्ट से कैरी आउट हो गई,
तो यहाँ क्या आएगा 1, अब इस कैरी में 1 आ जाएगा, इधर 1, इधर 1, इधर 0, और इसमें क्या आएगा, जो कैरी से आउट हुआ है वो इसमें शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया? बहुत सिंपल सी है ये, सिंपल सा फंडा है, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, समझने में कुछ इंटरेस्टिंग सा है। ये 3 वीडियो आज मैं अपलोड करी है मैंने, तीनों ही देखना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझना भी है अच्छे से, फोकस करना थोड़ा सा, इंटरेस्टिंग भी है। इसी तरीके से आपको अगर वीडियोस और चाहिए कि मैं पूरा पीजीटी केवी का सिलेबस कराऊं, एक एक टॉपिक इन डिटेल एक्सप्लेन करूं जैसा कि अभी तक मैं कर रही हूं, बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मुझे बस एक मोटिवेशन मिलता है, ताकि मुझे लगता है मैं आपके लिए एक सही डायरेक्शन में मेहनत कर रही हूँ। और अगर एक चीज याद रखिएगा, मुझे जितनी नॉलेज है उतनी नॉलेज मैं आपको देने की कोशिश करती हूँ, और साथ ही में मैं पढ़ाने से पहले 2-3 जगह से वो चीज पहले पढ़ भी लेती हूँ, जिससे कि मैं कुछ गलत ना पढ़ाऊँ। अगर कोई स्टूडेंट को ये लगता है कि मैंने कोई चीज गलत पढ़ाई है, तो आप उसको 3-4 जगह से चेक करने के बाद ही मुझसे बोलें, क्योंकि मैंने 3-4-5 जगह से जब मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, समझ लेती हूँ, और ऑलरेडी प्रीवियस जो मेरी नॉलेज है उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे भी पता है आपके लिए आज के टाइम में कंपटीशन का एग्जाम क्या मायने लगता है, इस चीज से मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं आपको वो चीज पढ़ाऊंगी नहीं, छोड़ दूंगी, लेकिन गलत नहीं पढ़ाऊंगी, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपको कभी कोई चीज गलत नहीं पढ़ाऊंगी, चाहे मैं वो टॉपिक छोड़ दूंगी, मुझे नहीं आता है तो मैं आपसे ये कह दूंगी कि इस चीज को आप खुद से पढ़ लें, या मैं पढ़कर पढ़ा दूंगी, बाद में पढ़ा दूंगी, लेकिन मैं कभी आपको गलत नहीं पढ़ाऊंगी। गलत क्योंकि मुझे भी पता है ना, अगर जो भी नॉलेज मैं आपको दे रही हूँ पहले मैं उस चीज को अच्छे से 10-15 जगह से, 5-6 जगह से तो एटलीस्ट देख चुकी होती हूँ, और पहले से आने के बाद भी मैं बहुत अच्छे से उस चीज को पढ़ती हूँ, 2-3 बुक्स को, मटेरियल्स को गूगल सर्च करके तब जाके आपको कोई चीज एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये बोलने से पहले कि मैम ये चीज गलत है, हो सकता है समझाने का हर किसी का तरीका अलग होता है, और मैं ये कोशिश करती हूँ कि भाई टेक्निकल वर्ड्स में तो बुक्स में भी लिखा होता है कि आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। ठीक है, बस आप ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, और आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।